बदायूं में स्वास्थ्य व्यवस्था का इलाज कब का मर चुका है। आज बदायूं की हर गली में झोला छाप डॉक्टरों का एक ऐसा आतंक फल फूल रहा है जो मरीजों की जान को महज एक सौदा समझता है। ना कोई डिग्री, ना कोई हुनर, ना ही प्रशासन का कोई डर। मरीज यहाँ इलाज कराने जाता है या मौत के मुंह में, ये तो खुद यमराज भी नहीं बता पाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। ताजा मामला दातागंज का है। सादाफ खान फार्मेसी एंड फार्मा क्लिनिक। नाम तो बड़े बड़े हैं लेकिन काम वही यमराज वाला। 45 वर्षीय रफ़न खान को मामूली तबीयत बिगड़ने पर यहाँ लाया गया था। झोला छाप ने क्या इंजेक्शन दिया, क्या दवाई दी, किसी को कुछ पता नहीं। बस कुछ देर बाद क्लिनिक के बाहर मौत की खबर आई। रफ़न खान जो अपने परिवार के इकलौता चिराग थे, अब बुझ चुके हैं। इसके बाद वहाँ हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई। लेकिन सवाल ये है, क्या तोड़फोड़ से रफ़न खान वापस आ जाएंगे? रफ़न की मौत के बाद अस्पताल में जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। वहाँ इंसाफ की बजाय बिचौलियों की फौज तैनात हो गई, दलाल सक्रिय हुए, समझौते की बिसात बिछाई गई, गरीब परिवार डर गया। सोचा मुकदमा लिखवाएंगे तो पोस्टमार्टम होगा, कानून की लंबी प्रक्रिया में घिसते रहेंगे। इससे बेहतर है कि चंद रुपयों में मौत का सौदा कर लो। रात भर दलालों के इशारों पर समझौते का खेल चलता रहा और सिस्टम चैन की नींद सोता रहा। अब सवाल उन सीएमओ साहब से है जिनकी कुर्सी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की चाबी है। साहब, आपकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करना और एसी कमरों में बैठना है? अब सवाल उन सीएमओ साहब से है जिनकी कुर्सी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की चाबी है। साहब, आपकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करना और एसी कमरों में बैठना है? क्या आपकी आंखों पर कमीशन की ऐसी पट्टी बंदी है कि शहर में खुले मौत के अड्डों पर आपको ताला नजर नहीं आता? अगर अवैध क्लिनिक चलाने वालों को आपका संरक्षण प्राप्त नहीं है तो फिर ये किसके दम पर खुलेआम जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो ये थी बदायूं के सिस्टम की वो स्याह तस्वीर जहां इलाज की उम्मीद में गया एक इंसान महज एक आंकड़ा बनकर रह गया। रफ़न खान की मौत सिर्फ एक क्लिनिक की लापरवाही नहीं बल्कि बदायूं के पूरे स्वास्थ्य तंत्र की नैतिक हार है। परिजनों का पोस्टमार्टम से इनकार करना और समझौते की तरफ झुकना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस सिस्टम में न्याय अब महंगा हो चुका है। जब अपराधियों को सजा का डर ना हो और सिस्टम की गोद में बिचौलिए पल्ले हों तो रफ़न खान जैसे लोग इसी तरह दम तोड़ते रहेंगे। अब गेंद सीएमओ साहब के पाले में है। क्या रफ़न खान की मौत के बाद भी वही पुरानी लीपापोती होगी या फिर बदायूं की इन अवैध गलियों में छुपे मौत के सौदागरों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? कि ये कौन है भैया? क्या हुआ था इनको? जे हमें नहीं मालूम, हमारा लड़का ने उठना है दम। हाँ। और जाके तुम लोग जाओ, तब इलाज कर रहे हैं। फिर बाद के भूल गया है कि वो खत्म हो गए। अच्छा, ये क्या किसकी गलती है इसमें? क्या आप इन डॉक्टर ने कोई दवा दी थी इनको? इसमें डॉक्टर ने डायरी नली उली डाल रहे थे। डॉक्टर ने नली से कुछ निकाल रहा है, ये डाल रहा है, ये नहीं मालूम। इनके साथ कोई और आया था? हाँ। कौन है? बच्चा है, हमारा लड़का है, सब कोई है। खामोश रहना भी इस जुर्म में साथ देने जैसा है। हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि रफ़न खान तो नहीं लौटेगा, लेकिन शायद अगली बार किसी और के घर का चिराग बुझने से बच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।